ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन पहले ही पढ़ चुके क्या होता है, लेकिन आगे इसने बोला है हमसे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। कभी भी अगर ए, इसको मिटा देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर कभी भी इंटरसेक्शन जो है वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो, ए के इंटू बी के, तो उसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। समझ में आ गया। कभी भी इंटरसेक्शन जो होता है दोनों पॉसिबिलिटी का, वो किसके बराबर होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब पी ए इंटू पी बी। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अब इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बताओ और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हो गया खत्म यहाँ पे। चलो, जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मुझे मालूम है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी। अब क्वेश्चन में पी ए की वैल्यू 3/5 दे रखी है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ आ गया 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया 3 1 जा 3 और 5 से 5 आ जाएगा 25। तो इंटरसेक्शन पूछ रहा था, इंटरसेक्शन आ गया। इसका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में जो कहा है पढ़ते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉ एट रैंडम। इसका मीनिंग बताता हूं। इसका मतलब 2 कार्ड रैंडमली निकाले जाते हैं। अब रैंडम का मतलब मालूम है, बिना देखे किन्हीं भी 2 कार्ड को निकालना है, मतलब वो कोई से भी कार्ड हो सकते हैं। आगे कह रहा है एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है, मान लो हमने एक कार्ड निकाला और जो भी कार्ड आया वो निकाल के साइड में रख दिया। अब कौन सा कार्ड चुनना है, सेकंड कार्ड चुनना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये विद रिप्लेसमेंट बोलता तो इसका मतलब क्या, पहला कार्ड चुना, देखा, वापस रख दिया, फिर दोबारा उसी में से चुना जाएगा। तो यहाँ पे इसने बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब जो कार्ड निकल गया उसको दोबारा से उसके अंदर नहीं यूज करना। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अच्छा, अब इसने साफ साफ ये भी बता दिया कहां से निकालने हैं, वो प्लेइंग कार्ड में से निकालने हैं। अब प्लेइंग कार्ड तो सभी को मालूम होगा, कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं, टोटल 52 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों कार्ड क्या निकलने चाहिए, ब्लैक ही निकलने चाहिए। समझ में आ गया। टोटल हमें ताश की गड्डी दे रखी है, ये समझ लो, और ताश में कितने प्लेइंग मतलब कितने हैं, 52 कार्ड है प्लेइंग कार्ड हमारे पास। उसमें से 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं और वो दोनों ही कार्ड कौन से होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के मैं तुम्हें 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो इजी लगे उस तरीके से करना। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है, सबसे पहले सभी को ये मालूम होना चाहिए जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 52। अगर इस प्लेइंग कार्ड में से मैं आधे आधे कर दूं तो 26 जो है ब्लैक कलर के होते हैं और 26 जो है रेड कलर के होते हैं। इसका मतलब एक प्लेइंग कार्ड जो होता है उसमें 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 पत्ते निकालने हैं, वो भी रैंडमली। अब अगर मान लो मैं फर्स्ट यहां लिख दिया मैंने सिलेक्ट, या फिर इसकी जगह लिख दो ड्रॉ अ फर्स्ट कार्ड फ्रॉम पैक। पैक का मतलब गड्डी होता है। कह रहे ये जो ताश की गड्डी है, ठीक है, इसमें से फर्स्ट पत्ता मैं ड्रॉ कर रहा हूं और वो ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक अभी कितने पत्ते कितने कार्ड है पूरी गड्डी में, 26। तो इसका बन जाएगा 26 अपॉन में 52। 26 अपॉन में 52, टोटल हमेशा अपॉन में लिखना है। ये तो फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट हो गया। अब मैं करता हूं ड्रॉ अ सेकेंड कार्ड। अगर तुम सेकंड कार्ड ड्रॉ करोगे, ये बताओ पहला कार्ड सिलेक्ट हो गया तो पहला कार्ड वो तो अलग कर दिया क्योंकि विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब अब हमारे पास कितने पत्ते बचे, 51 बचे। और ब्लैक कार्ड एक हमने निकाल के फेंक दिया तो ब्लैक कार्ड कितना बच गया, 52 ब्लैक बच गए।
तो अगर मैं सेकंड कार्ड ड्रॉ करता हूं तो अब टोटल हमारा 51 बचा और इसके अलावा ब्लैक कितने बचे, 25 बचे। आया समझ में ये वाला? फर्स्ट कार्ड 26 थे, सेकंड कार्ड निकाला तो 25 थे। अब इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालू, टोटल यहां लिख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ये फर्स्ट कार्ड था और ये सेकंड कार्ड था, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बिठाऊं तो यहाँ आ जाएगा 26 अपॉन में 52 इंटू 25 अपॉन में 51। अब ये तो कट जाएगा, ये और ये कट गया, 26 टू जब 52 होता है तो 1/2 इंटू 25 अपॉन में 51। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 25 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2, 102 निकल के आएगा। तो दो ब्लैक कार्ड होने की पॉसिबिलिटी होगी। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब मैं यहाँ सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझना। यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड मेथड। देखो, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला जाता है, यहाँ बोला है ना इसने विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये सेकंड मेथड जब ये अप्लाई करना जब विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ हो, ठीक है। तो हमें ये बताओ टोटल कितने कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, यहाँ लिख दिया मैंने टोटल कार्ड है 52, ठीक है। ड्रॉ कितने करने हैं, ड्रॉ करने हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। टोटल कार्ड 52 है, ड्रॉ कितने करने हैं, 2 कार्ड करते हैं। अच्छा, तो 2 कार्ड ड्रॉ करने, तो और ब्लैक कार्ड कितने हैं हमारे पास, ये भी लिख लेते हैं। ब्लैक कार्ड इज 26। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड ड्रॉ, ठीक है भाई। 2 कार्ड की पॉसिबिलिटी बतानी है, तो हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल चाहिए। देखो, पॉसिबिलिटी का फॉर्मूला सबको मालूम है, आउटकम रिजल्ट अपॉन में टोटल रिजल्ट। तो मैं इसीलिए इस फॉर्मूले को ज्यादा नहीं समझाऊंगा, सबको मालूम है टोटल रिजल्ट अपॉन में आता है, जितने आउटकम चांस होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो मेरे पास यहाँ इक्वल डाल के यहाँ पे सोल्व करता हूँ। देखो, टोटल 52 कार्ड है, इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। 52 कॉम्बिनेशन 2 बन गया। अब लेकिन वो 2 कौन से सिलेक्ट करने हैं, वो 2 कौन से करने हैं, ब्लैक कार्ड करने हैं। तो इसका मतलब ब्लैक कार्ड 26 है, 26 में से 2 सिलेक्ट हो गया। बहुत इजी है। देखो, 52 टोटल कार्ड है, टोटल में से 2 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन वो 2 कौन से होने चाहिए, ब्लैक कलर वाले होने चाहिए, उसमें से 2 सिलेक्ट कर लिए। तो ये हमारा टोटल रिजल्ट बन गया और ये हमारा आउटकम रिजल्ट बन गया। अब कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और यहाँ बन जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ ये n का काम कर रहा है, ये r का, तो ये बन गया 26 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 26 में से 2 गया तो ये बन गया 24 का फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट अपन में आ जाओ, यहाँ देखते हैं 52 का फैक्टर था, तो 52 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, अब 52 में से ये गया तो यहाँ आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल। अब जो इजी है कटने में उसको काट देते, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। बाकी एक्सपेंड करते हैं, 26 है ये, तो 26 का फैक्टोरियल हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, 26, 25 और 24 के फैक्टोरियल पे छोड़ दो, अपॉन में 24 वाला 24 का फैक्टोरियल रह गया, अपॉन में 52 को क्या करेंगे, 52, 51 और यहाँ कर दिया 50 का फैक्टोरियल। इसको जो था 50 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। पूरा एक्सपेंड नहीं करना, वो क्यों नहीं करना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 26 इंटू 25। हमारे पास बच गया 26 इंटू 25 और नीचे बच गया 52 इंटू 51। इससे इसको काटने पे तो 1/2 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 1 तो वही गया, क्या बन गया जो पहले आ रहा था, 1/2, 25/51। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 में आ जाएगा 102। तो सेम आंसर आ गया। ये दोनों में से जो मेथड अच्छा लगा वो मेथड से आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। हम पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन द 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस, ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट,
पूरे क्वेश्चन में जो काम की बात है वो ये वाली है, यहां से चालू है विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो सिलेक्ट हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते हैं। एक बॉक्स है ऑरेंज का, जो हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, उसमें से 3 ऑरेंज सिलेक्ट करने हैं, वो भी रैंडमली और विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, भाई देखो शुरुआत में ही बोल गया तुम्हें 3 ऑरेंज सिलेक्ट करने हैं, और वो तीनों कौन से होने चाहिए, वो तीनों ऑरेंज गुड होने चाहिए, मतलब तीनों ऑरेंज अच्छे होने चाहिए, इसमें बेकार कोई सा नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहा है द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। भाई वो तीनों ऑरेंज जो अच्छे वाले होंगे, सिलेक्ट अगर अच्छे होते तभी वो अप्रूव होगा सेल के लिए। अगर इन 3 ऑरेंज में जो मैंने सिलेक्ट करे कोई भी डिफेक्टिव आ गया तो वो सेल के लिए अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। आगे इसने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस। अच्छा, टोटल ऑरेंज कितने हमारे पास 15 है, कह रहा आउट ऑफ विच 12 आर गुड, जिनमें से 12 ऑरेंज अच्छे, इसका मतलब भाई 15 ऑरेंजेस है हमारे पास टोटल और 12 ऑरेंज गुड है। कह रहा है एंड 3 आर बैड। अच्छा, मुझे यही पता चल गया बैड कितने हैं, 3 है, नहीं बोलता तब भी पता लगा लेता, 15 में से 12 अच्छे तो 3 बेकार ही होते। आगे देखते हैं वंस विल बी अप्रूव फॉर सेल। ठीक है, यहां तक तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। मेरे पास जो टोटल ऑरेंज है, यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन इसका, टोटल ऑरेंज, टोटल जो ऑरेंज है वो है 15। ठीक है, 15 में से गुड ऑरेंज कितने हमारे पास, गुड ऑरेंजेस वो है हमारे पास 12। तो जो बेकार है या डिफेक्टिव बोल लो, तो नॉट गुड भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो यहां लिख दिया मैंने नॉट गुड ऑरेंजेस, वो हो जाएंगे 3। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 15। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, मार्केट में वही अप्रूव होगा सेल के लिए जो गुड होगा, इसका मतलब गलती से खराब वाला सिलेक्ट हो गया तो वो अप्रूव ही नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ये बताओ सिलेक्ट कितने करने ऑरेंज, सिलेक्ट करने, सिलेक्ट ऑरेंजेस 3 ही सिलेक्ट करने हैं हमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो यहां लिख दिया मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड ऑरेंजेस सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जरा ध्यान से देखना, इस या फिर इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, आउटकम रिजल्ट अपॉन में टोटल रिजल्ट, ये तो मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है। अच्छा, इसमें जरा ध्यान से देखना, टोटल रिजल्ट, टोटल तो 15 है, 15 में से कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो यहां बन जाएगा 15 कॉम्बिनेशन 3। आउटकम रिजल्ट कितने सिलेक्ट करने हैं 3 करने हैं, लेकिन कौन से होने चाहिए, वो गुड होने चाहिए, और गुड ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास 12, तो यहां बन जाएगा 12 कॉम्बिनेशन 3। अब ये फॉर्मूला तो सभी को आता है, NCR इक्वल है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके और इसके अंदर अप्लाई करने वालों में, तो यहां देखते हैं 12 कॉम्बिनेशन 3, तो यहां बन जाएगा 12 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गया तो यहां आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल, अपॉन में यहां सॉल्व करते हैं 15 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 15 में से 3 गया 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने अरेंज कर लिया, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, लेकिन ये 12 से 12 कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अब इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं। आगे कैसे करेंगे, 12 का फैक्टर है तो इसका फैक्टर एक्सपेंड कर लो, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब काउंटिंग पीछे चलती जाती है, लेकिन मैं एक्सपेंड ज्यादा तक नहीं करूंगा, यहाँ पे 9 का फैक्टर बना दो, क्योंकि 9 के बाद भी काउंटिंग चलती रहेगी। तो 12 का जो फैक्टोरियल सॉल्व करूंगा तो यहाँ लिखिए 12 इंटू 11, यहाँ गलत हो गया है, इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, अपॉन में 9 का फैक्टोरियल, फिर से अपॉन में आ जाओ, 15 का एक्सपेंड करना, नीचे 12 है तो मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ 15 14 13 और 12 का फैक्टोरियल, अपॉन में 12 का फैक्टोरियल, 9 से 9 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो हमारे पास जो बचा 12 11 और 10, नीचे क्या बचा 15 14 और
13। अब कटने वाला क्या क्या है चेक करते हैं 3 के टेबल से। चलो पहले 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, इन दोनों को 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो बचा है वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है 2 इंटू 2 इंटू 11। 2 2 और 11 और नीचे क्या बच गया है हमारे पास 7 इंटू 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 की 11 से करूंगा तो आ गया 44। अब 13 की 7 से करनी है तो इसका करेंगे 7 21 का 1 हासिल 91। 13 सत्ते 91। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 44 अपॉन में 91। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, इसने बोला है ए फेयर कॉइन एंड अनबेस्ड डाई। भाई एक तो हमारे पास कॉइन है, ठीक है, और एक हमारे पास डाई है, अनबेस्ड डाई, ठीक है, अनबाइस्ड डाई। जो कॉइन है, कॉइन को उछालने पे मालूम है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चांस बनेंगे। अच्छा, ये जो अनबाइस्ड डाई दे रखा है, डाई सब जानते हो ना जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं, तो जो अनबाइस्ड डाई है डाई में सबको मालूम है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 8 टॉस, भाई ये दोनों साथ में उछाले जाते हैं, मतलब कॉइन भी उछाला गया और डाई भी उछाला गया है। लेट ए बी द इवेंट, उसने बोला है एक ऐसा इवेंट है जिसमें हेड अपेयर ऑन द कॉइन, हेड अपेयर इन द कॉइन। इसका मतलब ये है जो ए इवेंट है मुझे किसको मानना है, हेड को मानना है कि हेड आया हो, वो भी किसका आया हो, कॉइन का आया हो। अब जो कॉइन का रिजल्ट है मुझे मालूम है कॉइन में भाई हेड होता है या टेल होता है। टोटल कितने रिजल्ट है 1 और 1 2 हो गया, और हेड आने का एक ही चांस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। पी ए इवेंट तो मैं दे रखा था ना, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, मतलब हेड और टेल आने के दोनों के चांस 1/2 ही होता है। आगे पढ़ते हैं। एंड बी द इवेंट 3 ऑन डाई। अब बी किसको मानना है, बी मुझे उस इवेंट को मानना है जो डाई में आया हो। ठीक है, तो ये बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट ऑफ डाई। डाई में जो रिजल्ट है वो आएगा 1, वो आएगा 2 3 4 5 और 6। चलो हेड का रिजल्ट भी लिख देता हूँ, जो सॉरी कॉइन का रिजल्ट भी लिख देता है। कॉइन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, कॉइन का जो रिजल्ट है वो तो आएगा या हेड या आएगा टेल, इससे ज्यादा अलग तो कुछ नहीं आ सकता। तो रिजल्ट ऑफ डाई, तो डाई तो जो है हमारा डाई का 3 आना चाहिए, तो सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो कितने रिजल्ट है इसके 1 2 3 4 5 6 और 3 का एक ही चांस है। इसका मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं, इस इवेंट को बी का नाम देना है, तो यहाँ साफ साफ बोला है बी द इवेंट 3। तो भाई 3 के आने के एक चांसेस कितने में से, 6 में से, इन 6 में से एक चांस है। तो मैंने क्या लिख दिया 1/6 लिख दिया। अब अगर इन दोनों को साथ में टॉस करा गया था, अगर मैं टोटल रिजल्ट लिखूं दोनों का कंबाइंड, यहां लिख दिया मैंने टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट देखो क्या है, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, यही तो हो सकता है। मान लो कॉइन उछाला, कॉइन का हेड आया, फिर तुम्हें डाई भी तो फेंकना पड़ेगा। अब डाई का तो इनमें से कोई सा रिजल्ट आ सकता है, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि एच के साथ इनमें से 6 में से कोई सी वैल्यू होगी। अब ये लिख दिया। अब लेकिन जरूरी थोड़ी कि हमारा हेड ही आए, टेल भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब अगर टेल आया तो टेल के साथ ही 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, टेल के साथ आगे क्या आ सकता है 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे दोनों में इंटरसेक्शन बताओ। यहां से पी मिटा दो, पी नहीं लगाएंगे अभी। ए और बी में इंटरसेक्शन बताओ। अब ध्यान से पढ़ो, ए का मतलब था हेड और बी का मतलब था डाई का तीनों। तो हेड और 3 ये दिखा या नहीं दिखा, इसका मतलब जो दोनों का कॉमन होगा ए का और बी का वो होगा S3, हेड भी है और 3 भी है। तो अगर अब मैं तुमसे बोलूं, ये तो हमें पता चल गया H और 3 निकल के आ गया। अब मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी ऑफ इसकी नहीं बताओ A इंटरसेक्शन B। तो पॉसिबिलिटी का मतलब टोटल रिजल्ट, कितने रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ हो गया 12। अब चांस कितने हैं H3 का, H3 का तो एक ही चांस है 1/12। चलो यहाँ तक तो मैंने निकाल ली जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। हमें बताना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है।
मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता है जब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ए इंटू पी बी, पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ ए इंटू पॉसिबिलिटी ऑफ बी। अगर ये इक्वल आता है तो ये क्या कहलाता है हमारा, आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये चेक करते हैं इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, हम निकाल चुके हैं 1/12, तो यहाँ आ गया 1/12। पी ए की वैल्यू चेक कर लो कितनी है, पी ए की वैल्यू 1/2 है, 1/2 रख दिया यहाँ पे, इनटू पी बी की वैल्यू कितनी है 1/6। अब अगर 1/12 का 12 रहा यहाँ, और यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 12 आ जाएगा। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, नहीं आ गई। अब दोनों साइड इक्वल आते हैं हमारे, ये ए और बी कौन से इवेंट बन गए, ए इंडिपेंडेंट इवेंट बन गए। तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 और पढ़ते इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड कलर। कह रहा है एक डाई है जिसमें 1 2 3 जो है वो रेड कलर से लिखा गया है, 4 5 6 कौन से कलर से लिखा गया है, ग्रीन कलर से लिखा गया है, और वो टॉस किया जाता है। ए इवेंट नंबर इज इवन, ठीक है। तो वहां से मैं बाद में पढ़ूंगा आगे क्वेश्चन में क्या दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल रिजल्ट टॉस आ डाई। कभी भी डाई को अगर टॉस करेंगे हम, तो डाई को टॉस करने पे क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आएगा। अब देखो ये जो 3 है ये है हमारे पास रेड कलर में, उसने साफ साफ बोला 1 2 3 को रेड मार्क से कर रखा है, इसका मतलब ये भी रेड कलर का, ये भी रेड और ये भी रेड। लेकिन 4 5 जो 6 है वो है ग्रीन कलर का, तो ये ग्रीन कलर का है। लेकिन टोटल कितने रिजल्ट है, टोटल तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसने बोला ए बी द इवेंट नंबर इज इवन, ठीक है भाई। ए इवेंट किसको मान रहा है, ए इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट। अब इवन नंबर कौन कौन से, 2 है 4 है 6 है, तो ये तो रेड कलर का होगा 2, और ये दोनों कौन से कलर के होंगे, ये वाले दोनों होंगे ग्रीन कलर के। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ जो बी इवेंट है, यहाँ लिख दिया मैंने बी इवेंट इज, भाई बी इवेंट के बारे में इसने क्या बोला, बी द इवेंट ऑफ नंबर इज रेड। अच्छा बी के बारे में इसने साफ साफ बोलते हैं बी जो है रेड कलर ही है, तो रेड कलर का मतलब बी के जो पॉसिबल चांस है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और ये रेड, ये तीनों ही रेड कलर के, ठीक है। अब इसके बाद जो हमसे बोल रहा था वो ये कह रहा था आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट तो बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इन दोनों में की पॉसिबिलिटी क्या है। अगर पी ए निकालता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भाई टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास 6, ठीक है। जबकि जो ए इवेंट में 3 आ रहे, तो इसका मतलब 3/6 और कट के कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब निकालता हूं पॉसिबिलिटी ऑफ बी, बी में भी 3 ही है, 1 2 3, इसका मतलब टोटल रिजल्ट 6 है, और कितने चांस है बी के, 3 चांस है, तो ये भी कट के आ गया 1/2। अब आगे बढ़ते, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लेते हैं, ए और बी इसमें और इसमें, देखो इसमें भी 2 आया और इसमें भी 2 आया, तो दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इंटरसेक्शन पता चल गया। एक ऐसा चांस है जो कॉमन है, और टोटल कितने चांस है 6, तो इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। अब मुझे चेक करना था ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। भाई इंडिपेंडेंट के लिए बार बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए पी ए इंटू पी बी, तो इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। अब पी ए इंटरसेक्शन बी 1/6 था, पी ए की वैल्यू जो निकाली वो थी 1/2, इंटू पी बी की जो वैल्यू निकाली वो भी 1/2। अब 1/6 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बनेगा, इक्वल तो आ ही नहीं सकता, ये कट गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इसका आंसर।